एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, वार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं अभी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ऑप्शन है 7%, 6 से 6.4%, 6 से 6.8%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए 6 से 6.8% आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन 1 फरवरी 2023 को, 28 फरवरी 2023 को, 31 जनवरी 2023 को, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? ऑप्शन है 6.7%, 6.4%, 7%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 3री, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 3री। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? ऑप्शन है 11, 12, 13, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 12। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ऑप्शन है कपास में सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, ये सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, ये भी सही है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया, ये भी सही है। इसका आंसर डी सही होगा। वर्ष 2023 में से 27 तक कितने पीएमश्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है 11,000, 14,000, 14,500, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी 14,500। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 पीएमश्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% प्रतिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर होगा 50%। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% प्रतिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 21-22, 22-23, 23-24, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 2022-23। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे 2022-23 के केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? ऑप्शन है 311.7 मिलियन टन, 312.5 मिलियन टन, 315.7 मिलियन टन, 310.5 मिलियन टन। इसका आंसर होगा 315.7 मिलियन टन। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन है 5.5%, 3.3%, 3%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 3%। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल 3% वृद्धि देखी गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। ऑप्शन है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसका आंसर होगा दूसरा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है? ऑप्शन है अमेरिका में, चीन में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर होगा भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान भारत देश में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। ऑप्शन है 507.5 बिलियन टन, 610.5 बिलियन डॉलर, 562.7 बिलियन डॉलर, 572 बिलियन डॉलर। इसका आंसर होगा 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का 10 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। इसका ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 4था, 7वां। इसका आंसर होगा 6ठा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन है 560.5 बिलियन डॉलर, 610.5 बिलियन डॉलर, 562.7 बिलियन डॉलर, 572 बिलियन डॉलर। इसका आंसर होगा 610.5 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? ऑप्शन है 17.2 लाख गीगावाट प्रति घंटा आवर, 12.5 से GWH, 13.8 लाख GWH, 16.5 लाख GWH। इसका आंसर होगा 17.2 लाख GWH। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 25.2%, 22.5%, 27.5%, 43.2%। इसका आंसर होगा 27.5%। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? 27.5% है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन 10,450, 10,457 किलोमीटर, 10,600 किलोमीटर, 10,800 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 80.7%, 82%, 84.8%, 83.5%। इसका आंसर होगा 84.8%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हो चुका है? कुल कितना विस्तार हो चुका है? इसका आंसर होगा, यह ऑप्शन है 65,070 किलोमीटर, 66,000 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर, 64,050 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका आंसर होगा चौथा। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, सही है। इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? ऑप्शन है मैक्सिको, सिंगापुर, भारत, अमेरिका। इसका आंसर होगा भारत। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन सा है? सिंगापुर है, मॉरिशस भी है, UAE भी है। UAE सबसे छोटा है, मॉरिशस उससे बड़ा है और उससे बड़ा सिंगापुर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है? ऑप्शन है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा FDI कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में है आता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है 6.7%, 6.4%, 7%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 7%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में 7% GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन
डॉलर रहा। ऑप्शन है 332.8 बिलियन डॉलर, 422.5 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर, 613.1 बिलियन डॉलर। इसका आंसर होगा 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर है। इसका ऑप्शन है 332.8 बिलियन डॉलर, 422.5 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर, 613.1 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा सिक्किम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005, 6 और 19-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीब से बाहर आ गए हैं? ऑप्शन है 35 करोड़, 37 करोड़, 41 करोड़, 45 करोड़। इसका आंसर होगा 41 करोड़। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005, 6 और 19-20 के बीच भारत के 41 करोड़ लोग गरीबी के बाहर आए हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है। ऑप्शन है वित्त अनंत नागेश्वरन, संजीव सन्याल, टीसी सोमनाथन, निर्मला सीतारमन। इसका आंसर होगा वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, RBI, ADB। इसका आंसर होगा IMF। आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की IMF द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है 2070, 2060, 2050, 2045। इसका आंसर होगा 2050। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न क्षेत्रों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? 2050 है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर्ज में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? ऑप्शन 125, 225, 325, 425। इसका आंसर होगा 225। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए। इसे मिलाते हैं। कृषि 3.5% सही है। उद्योग 4.1% सही है। सेवा 8.1% गलत है, अतः इसका आंसर सी सही होगा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ये सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये तो गलत है, अतः इसका आंसर ये केवल एक सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ऑप्शन है 2070 तक, 2047 तक, 2030 तक, 2050 तक। इसका आंसर होगा 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है जन धन आधार मोबाइल, यही सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, यह गलत है।
अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। यह सही है। इसका आंसर हुआ केवल 2 सही है। आर्थिक समीक्षा वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 117 करोड़, 113 करोड़, 115 करोड़, 111 करोड़। इसका आंसर होगा 117 करोड़। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ थी। वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन 3%, 3.5%, 3.7%, -3.5%। इसका आंसर होगा 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए 3.7% बढ़ा है। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? ऑप्शन 2.1%, 2.5%, 2.6%, 3.5%। इसका आंसर होगा 2.1%। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का 2.1% होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्म उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। वृद्धि नहीं हुई है। इसका आंसर होगा 4 गुना। मेक इन इंडिया 2 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन है 15%, 12%, 24%, 27%। इसका आंसर होगा 24%। मेक इन इंडिया 2 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही साथ इसके कितने 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजय को साकार करने के लिए लाई गई है? ऑप्शन सहकारिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से संबंधित विजय को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय लिया गया है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? ऑप्शन है 1.49 करोड़, 1.24 करोड़, 0.95 करोड़, 1.39 करोड़। इसका आंसर होगा 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह 1.49 करोड़ रुपए है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन 50%, 150%, 200%, 400%। इसका आंसर होगा 200%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। थैंक यू।